टुडे माय टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। पहला मैंने किया था व्हाट इज़ द टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट होता क्या है, टैलेंट किसे कहते हैं, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। आज ये 4th टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट टैलेंट। सेकेंड टॉपिक है सिलेक्शन द बेस्ट टैलेंट। थर्ड टॉपिक है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंपनसेशन प्लान। फोर्थ टॉपिक होगी मेरी डिजाइनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर डेवलपिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। फिफ्थ टॉपिक है मेरा कंडक्टिंग फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिक्स टॉपिक होगा मेरा अलाइंग द टैलेंट स्ट्रेटजीज, डेवलपिंग एंड नर्चरिंग टैलेंट, एंड लास्ट टॉपिक है इंश्योर रिटेंशन ऑफ द टैलेंट। तो आज हम पहले फर्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट टैलेंट। आइडेंटिफाई सुटेबल कैंडिडेट्स। ओके, कह रहा है कि आइडेंटिफाई सुटेबल कैंडिडेट्स थ्रू comprehensive assessment, skill evaluations and behavior consideration, enhancing recruitment and team success। It means कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करेंगे। थ्रू किसके थ्रू हम सुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के थ्रू, स्किल इवोल्यूशन के थ्रू एंड बिहेवियर के थ्रू। तब हम जाके रिक्रूट करेंगे और अपने टीम को सक्सेस करेंगे। अगर ये सब चीज़ें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैंडिडेट हम हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें अगर हम नहीं देखते हैं तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ईजिली अचीव नहीं हो पाएगा। सेकेंड टॉपिक होगा सिलेक्शन द बेस्ट टैलेंट। इसमें इन्वॉल्व थ्रू इवोल्यूशंस ऑफ कैंडिडेट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैंडिडेट्स का इवोल्यूशन करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं, उनके स्किल्स को देखते हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, तो जाके हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कैंडिडेट को। यूज किसके थ्रू हम ये सब चीजें देखेंगे, यूज इंटरव्यूज, असेसमेंट एंड रेफरेंस टू चूज इंडिविजुअल हु अलाइन विथ रोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, इसमें इन्वॉल्व कैसे कहता है, कैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे बेस्ट टैलेंट को, कि हम कैंडिडेट का पहले क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे, उनके स्किल्स को देखेंगे, उनके एक्सपीरियंस एंड उनके कल्चर को भी देखेंगे। कैसे देखेंगे, यूज इंटरव्यू के थ्रू, एंड उनका असेसमेंट करेंगे। और उसमें से कुछ रेफरेंस कैंडिडेट भी होते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय या बहुत सारे हायर कैंडिडेट, हाई एम्प्लॉय जो काम करते हैं, हायर कैंडिडेट जो एम्प्लॉय हायर अथॉरिटी होते हैं, उनके थ्रू भी कुछ कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो उनको भी हम मौका देंगे, चूज करेंगे। एंड किसके बेस पर, हु अलाइन विद द रोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो हमारे उनके रूल्स हैं, जो पॉलिसीज है, उनके बेस पर। थर्ड टॉपिक है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन प्लान। इसमें कह रहा है अलाइन विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कंपनसेशन प्लान को, उनके कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन प्लान को अगर हम इम्प्लीमेंट या डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है वो शो नहीं करेगा, कंपनी का गोल नहीं होगा एंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी। अगर हम ये सब चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं तो इससे हमारे कंपनी का स्टैंडर्ड भी दिखने लगता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी क्लियर होता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी अट्रैक्टिव होती है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और इफेक्टिवली वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
फोर्थ टॉपिक है वह डिजाइनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर डेवलपिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। इसमें इन्वॉल्व होता है हमारी नीड क्लियर होनी चाहिए, असेसमेंट करते हैं एंड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्किल को, जो हमारी जिस स्किल के बेस पे हमें काम लेना है उसको भी इसमें स्पेसिफाई करते हैं। एंड इससे ये पता चल जाता है कि हम इनके पास जो नॉलेज है उस क्लियर है या उसमें कुछ गैपिंग है, तो उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं कि उन एम्प्लॉय की जो नीड है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है, उनको सब कुछ मालूम है कि नहीं, किस पॉलिसी पे किस डिपार्टमेंट में उनको काम करना है। और इसमें असेसमेंट करते हैं टू आइडेंटिफाई द उनकी स्पेसिफिक स्किल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उनके पास जो नॉलेज है उसको भी देखते हैं कि उनका नॉलेज मतलब पूरी तरह से सही है या नहीं है, उनके बीच में उनके नॉलेज में कोई गैपिंग है, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। फोर्थ टॉपिक है कंडक्टिंग फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हम कंडक्ट करेंगे, इसमें हम क्लियर करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को फेयरली, मतलब सही तरीके से हम उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल को, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनका मूल्यांकन जो है वो एक सही तरीके से करेंगे। मीन्स क्लियर क्राइटेरिया, जाहिर सी बात है इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लियर क्राइटेरिया। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्लियर होना चाहिए। प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक, डे टू डे उनका जो है फीडबैक भी लेते रहना चाहिए और उनका ऑब्जेक्टिव जो है, उनको ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी टारगेट्स को जो दिया गया है, जो एम्स है वो भी उनका भी इवोल्यूशन करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किस पर बेस्ड होता है? उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, कि उनको जो भी जॉब असाइन की गई है उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। सिक्स टॉपिक है अलाइनमेंट द टैलेंट स्ट्रेटजीज। मीन्स हम अलाइनमेंट करते हैं किसको? कंपनी की स्ट्रेटजीज को, जिस बेस पर वो काम करवा रही है एम्प्लॉय से, उनकी स्ट्रेटजीज। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट मैनेजमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो है क्लियर है या नहीं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट मैनेजमेंट, जो भी एचआर मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको सही तरीके से वर्क कर रहा है या सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, या लोगों में जो भी एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको सही तरीके से स्ट्रेटजी या पॉलिसी बताया है या नहीं। इसमें ये भी क्लियर है जो भी लाइन है बिजनेस का या गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी इसमें स्ट्रेटजी में शो होती रहती है। एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी क्लियर रहता है। स्ट्रेटजी इसीलिए बनाई जाती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है किस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा है। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा है इंश्योर रिटेन ऑफ द टैलेंट। मतलब किस बेस पे हम एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो किस बेस पर हम रिटेन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके कंपनसेशन पर, उनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर, उनके डे टू डे वर्क लाइफ, जो उनका डे टू डे का काम है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कि उनका जो बैलेंस है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है, उनका मतलब बैलेंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, रिकॉग्नाइज करते हैं। और कल्चर भी देखते हैं। और उनके जो है ओपन कम्युनिकेशन, मीन्स उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं, जो हमारे पीर्स हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उनका बिहेवियर एक दूसरे से कैसा है वो भी चेक करते हैं। उनको ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराते हैं उसके बेस पर भी हम उनको रिटेन कर देते हैं। कभी कभी कुछ एम्प्लॉय होते हैं बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लेते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी, ये एबिलिटीज जो है इनहेरिएंट होती है सीखने की, तो वो उससे भी उनको हम रिटेन कर सकते हैं इजिली। दैट्स ऑल।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने कंपनी की स्ट्रेटजी को बनाता है। मीन्स कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में किस स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। अगर हम कोई एम्प्लॉई हायर कर रहे हैं तो उनको किस पॉलिसी पे काम करवाना है, उनका कंपनसेशन क्या होगा, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये सब चीज़ें, ये पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, वो पहले से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लेता है। जब हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो जाती, रेडी हो जाती है, तो उसमें ये सारे जो मॉडल्स हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं, वो वन बाय वन उसमें इवेलुएट होते हैं। उसके बाद ही हमारा जो रिजल्ट है वो निकल कर आता है। तो हमारी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटजी बनाती है, सबसे पहले क्या करती है, कोई भी उसका जो विज़न या मिशन होता है, सबसे पहले वो देखती है कि हमें प्लान क्या करना है, हमें किस पर वर्क करना है, कैसे करना है, हमारे पास सारे स्टोर में सारे इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, हमारे पास जो भी मशीनें हैं वो है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, जो हमारा टारगेट है वो है या नहीं, सही है या नहीं है, उस चीज़ों का पहले से वो प्लान कर लेता है। उसी जब प्लान बन जाता है तो वो प्लान अट्रैक्टिव हो जाता है, जिससे जो भी एम्प्लॉय को हम हायर कर रहे हैं उस प्लान पर वो अट्रैक्ट होके काम करने लगता है, देखता है। उसी बेस पे जब उनका सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद हम उनको डायरेक्ट भी करते हैं कि हमें किस 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 वे के थ्रू हमें काम करवाना है। डायरेक्ट करने के बाद जब एम्प्लॉय सारे काम करने लगता है, रिटेन भी उनको डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं, वो काम भी अच्छा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव भी कर रहा है, तो उनको हम ईजिली रिटेन भी कर देते हैं। क्योंकि डायरेक्टिंग करते समय ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हेड होता है, जो लीडर होता है, उनको पूरी तरह से गाइड करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनके स्किल को इंक्रीज करता है, उनके नॉलेज को भी डेवलप करता है। इस बेस पे हम उनका रिटेन कर देते हैं। रिटेन करने के बाद उनको जो भी पॉलिसी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, उनको ट्रांजिशनिंग रखते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हों, कोई ऐसी चीज़ें ना हों कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से हम उसको इनहाइट करके रख रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। जब सारी चीज़ें, सारे मॉडल्स एक दूसरे से, मतलब प्रोसेस से होते हुए निकलते हैं, तो जाके हमारा जो एम्प्लॉय वर्क कर, उनका परफॉर्मेंस और जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसका रिजल्ट निकल कर आता है। अदरवाइज अगर ये सारी पॉलिसी या सारी स्ट्रेटजी अगर हम बना के काम नहीं करेंगे, कभी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कल हम देखते हैं।